अपने दर्शकों को पहले वो बता देते हैं हम। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर जारी है और आगे भी ऐसी जारी रहने वाला है। 45 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने इसी वजह से येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों में तापमान के और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में हीटवेव से लोग परेशान तो है ही, और उस हीटवेव को लेकर मौसम विभाग ने अब ये कहा है कि ये तापमान जो 41-42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था, वो चिलचिलाती गर्मी जो आपको परेशान कर रही थी, वो और बढ़ेगा। अभी 45 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम टेम्परेचर दिल्ली में पहुंच सकता है। तो इसी वजह से एहतियातन जो तमाम सामान आपको अपने साथ लेकर बाहर निकलना चाहिए वो लेकर आप निकलिए, ताकि आप लू से भी बचें, आप धूप से भी बचें, आप गर्मी से भी अपना बचाव कर सकें। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तो यही कहा गया है कि बाहर ना ही निकलिए तो अच्छा है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो पेय पदार्थ होते हैं जिससे बॉडी को हाइड्रेशन मिलती है, उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। अगले 3 दिनों में तापमान के और ज़्यादा बढ़ने की संभावना जताई गई है। जब तक मानसून नहीं आता है, जो 20 जून के आसपास या उससे थोड़ा सा पहले, थोड़े से बाद में आता है, तब तक गर्मी से आपको यूं ही दो चार होना पड़ेगा। ये चिलचिलाती गर्मी, सर पर चढ़ी हुई धूप आपको इसी तरह से परेशान करेगी। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का कहर लगातार जारी है। 45 डिग्री सेल्सियस तक आईएमडी ने ये प्रेडिक्शंस दी है कि टेम्परेचर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में तापमान के और ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। इस धधकती धूप ने, चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। प्रशासन की भी अपनी तैयारी है इसी सिलसिले में। एडवाइजरीज भी लगातार जारी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग मोड पर है। लोग अम्ब्रेला का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस धूप से बच सके। इस बात का ध्यान आपको भी रखने की जरूरत है कि धूप से अपने आप को किसी तरह बचाएं आप। सबसे पहली चीज तो धूप से बचेंगे तो टैनिंग से भी बचेंगे, और दूसरा गर्मी और धूप से होने वाली बीमारियों से भी बचेंगे, लू लगने से बचेंगे। ऐसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करें जिससे आपको लू ना लगे। मौसम विभाग ने फिलहाल अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और ज्यादा गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। पांच जिले हरियाणा में ऐसे हैं जहां रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिसार के साथ जींद में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 18 जिले ऐसे जहां तापमान 40 के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग यानी आईएमडी की तरफ से ये चेतावनी दी गई है कि अगले 3 दिन और ज्यादा गर्मी बढ़ेगी, तापमान में वृद्धि होगी और आपके लिए परेशानी बढ़ेगी। और देवेश हमारे साथ लाइव कनेक्टेड हैं। हम देवेश का सीधे रुख कर लेते हैं। देवेश, हाल फिलहाल में थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी तो लोगों को थोड़ी राहत मिल रही थी, लेकिन जब तक मॉनसून नहीं आता है अब तब तक यही अलर्ट कि और ज़्यादा गर्मी बढ़ सकती है। ऐसे में क्या क्या जानकारियां आईएमडी ने दी है वो ज़रा आप बताइएगा। एडवाइजरी क्या जारी की गई है और प्रशासन की तैयारी कैसी है? देखिए, मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का जो अनुमान है वो अगले 2 से 3 दिन की जो स्थिति है और वो लोगों को परेशान कर सकती है। गर्म हवाएं जो लू हैं उनमें और तेज़ी आएगी, यानी कि दोपहर के समय जिस तरह के हालात हो जाते हैं, आपको अगर आप बाहर निकल रहे तो तेज़ी से जो है लू चलती हैं और गर्म हवाएं। और ऐसे में डॉक्टर्स का भी मानना है कि अगर दोपहर के समय ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इससे बचना बेहद ही ज़रूरी है लोगों को। जिस तरह से अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है पिछले दिनों, ये होता था कि अगर दिन में गर्मी है तो शाम को हल्का सा मौसम में बदलाव होता था, बूंदाबांदी हो जाती थी। लेकिन पिछले 1-2 दिन में देखें तो तापमान तेज़ी से बढ़ा है। दिल्ली की बात करें तो 41 डिग्री के पार दिल्ली में पहुँच गया और कई इलाकों में तो 42
42 या 43 तक भी पहुंचने की उम्मीद है। अब ऐसे में हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 44 डिग्री के आसपास जो है वो तापमान पहुंचा। अब ऐसे में मौसम विभाग अनुमान जता रहा है कि अगले 2 से 3 दिन और जो है लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। सरकार की अगर बात करें, सरकार ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर रखी है मौसम को देखते हुए। जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें पूरी तैयारी है, बेड्स की हो, डॉक्टर्स की हो या फिर अलग से वार्ड की हो, कि अगर हीट स्ट्रोक के जो मामले क्योंकि गर्मी में बढ़ जाते हैं तो ऐसे में हॉस्पिटलाइज लोग होते हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। अगर बड़ी संख्या में भी आते हैं तो उनको अच्छे से हैंडल और ट्रीट किया जा सके। पिछले दौर में हमने देखा जब पिछली बार गर्मी पड़ी तो कई लोगों की जो है जान चली गई थी, और इसी को एहतियात लेते हुए डॉक्टर्स का ये एडवाइस रहती है लोगों के लिए कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं दोपहर के समय, कम से कम या तो छाता रखें या फिर कुछ ऐसा कपड़ा अपने सर पर रख सके जिससे कि सीधी धूप आप पर ना पड़ सके, क्योंकि हेल्थ के लिए वो बहुत ही परेशानी खड़ी कर सकती है। तो ऐसे में लोगों को अवॉइड करना चाहिए कि दोपहर के समय कम से कम अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले। पानी ज़रूर पीते रहें। डॉक्टर्स का ये मानना है कि लिक्विड बहुत ज़रूरी है इस तरह की गर्मी और लू में बॉडी के लिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है, सही रहना है तो। लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि जैसे ही इस सप्ताह का लास्ट होगा, वीकेंड होगा, तो हो सकता है कि दिल्ली के और एनसीआर के कई इलाकों में मौसम परिवर्तित हो और हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल 2 से 3 दिन कोई राहत की उम्मीद नहीं है जिस तरह से मौसम विभाग अनुमान जता रहा है। तो और मुसीबत जो है लोगों की बढ़ने वाली है। कल की बात करें या आज की बात करें, आज भी जो है टेम्परेचर मौसम विभाग का अनुमान है कि 41 डिग्री के आसपास दिल्ली में रह सकता है। तेज़ हवाएँ और गर्म लू जो है वो चल सकती है और इससे सीधा इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है। तो कहीं ना कहीं परेशानी लोगों की बढ़ने वाली है इस गर्मी से, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में तेजी से पारा बढ़ रहा है। जी। और आईएमडी की तरफ से राहत की उम्मीद कब तक जताई गई है कि राहत कब तक मिलेगी? देखिए, मौसम विभाग का अनुमान है कि इस सप्ताह के अंत में जो है हल्की बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर के इलाके में हो सकती है, जिससे कि लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि 2 से 3 दिन मौसम विभाग अनुमान जता रहा है कि मौसम इसी तरह गर्म बना रहेगा, तापमान बढ़ेगा, जो लू है, गर्म हवाएं हैं वो और ज़्यादा तेज़ चलेगी। दोपहर के समय हो सकता है कि और ज़्यादा जो है टेम्परेचर हाई जाए। हो सकता है कि 41 डिग्री, कल भी कई इलाकों में 41 डिग्री तापमान था, तो और ऊपर जाने की उम्मीद है। जो झुलसती गर्मी है और ज़्यादा आपको झुलसा सकती है। तो ऐसे में लोगों को थोड़ा सा अवेयर होने की आवश्यकता है। मौसम विभाग की भी माने तो मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को अगर बचना है गर्मी से तो इससे कम से कम दोपहर के समय घर से बाहर ना निकले अगर ज़रूरत ना हो तो। और साथ ही साथ डॉक्टर्स की राय माने तो डॉक्टर्स का भी कहना है कि बच्चे और जो बुजुर्ग है दरअसल उनको बेसिकली इस गर्मी से खुद को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से गर्म हवाएं लू चल रही हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकती हैं। लेकिन अगर मौसम विभाग का अनुमान देखें तो जो लास्ट है सैटरडे या संडे, मौसम में हल्का सा बदलाव देखने को मिल सकता है और बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हो सकती है। ठीक है देवेश, लॉटरियों में नसीम भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। नसीम, तैयारी क्या है? अब देखिए, चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान तो होने ही वाले हैं, या आईएमडी ने भी बता दिया है क्या संभावनाएं हैं, लेकिन प्रशासनिक तैयारी क्या है इसको लेकर? देखिए, आपको बता दें, लगातार जो गर्मियां आती है तो गर्मी आने से पहले जो लोग हैं वो तमाम तरह की तैयारी करते हैं, लेकिन गर्मी पिछले 4 दिन से जो है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है और उससे जो एसी कूलर पंखे हैं वो भी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जून के महीने में जो गर्मी होती थी वो जून के महीने में नहीं पड़ी, उससे राहत रही, लेकिन जैसे ही मई के महीने में जो गर्मी थी उससे राहत नहीं थी। लेकिन अब जैसे ही जून का महीना शुरू हुआ तो गर्मी से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। तैयारियां प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कई तरह की जाती हैं, लेकिन जब प्रचंड गर्मी हो या बरसात हो या सर्दी हो तो तमाम तैयारियां जो है फैल लग जाती है, जिसका सबसे ज्यादा जो असर है वो शेल्टर होम पर देखने को मिल रहा है, जहां पर लोगों को रखा जाता है। वहां टीम के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वहां ना तो कई जगह कूलर है और कई जगह पंखे भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से लगातार प्रयास लगाए जा रहे हैं कि 11 तारीख के बाद 14 तारीख के बीच में लगातार जो मौसम है वो परिवर्तन होगा, तेज हवाएं भी चलेगी और बरसात भी होगी। लेकिन आज की अगर बात करें तो फिर से 42 जो डिग्री सेल्सियस जो तापमान वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। सड़कों पर निकलना लोगों का दुश्वार हो रहा है। जी
आपका बहुत शुक्रिया नसीम इन सारी जानकारियों के लिए और देवेश आपका भी इन सारी जानकारियों के लिए।